फूल। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। मैं एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अगस्त 2020 से अपनी योगा इंस्ट्रक्टर मिस स्वाति सिंह जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मेरे खुशहाल परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे हैं। दोनों मैरिड हैं और वेल सेटल्ड हैं। आज मैं आप सबके साथ यहाँ गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कुछ यादगार पलों को शेयर करना चाहती हूँ। ग्रुप से जुड़ने से पहले अध्यात्म और भक्ति के प्रति मेरी रुचि पहले से ही थी, क्योंकि मुझे सदैव अपने परिवार में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला और मैंने अपनी शिक्षा के दौरान भी श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और उपनिषद आदि ग्रंथों के कुछ अंशों को पढ़ा भी था। इसलिए भक्ति के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। लेकिन उस समय भक्ति और अध्यात्म का मतलब मेरे लिए इतना गहरा नहीं था। मुझे इतनी गहरी समझ नहीं थी। केवल भगवान की 2 समय आरती करना, जोत लगाना और व्रत उपवास करना, यही मेरे लिए भक्ति के मायने थी। लेकिन जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तब मैंने पाया कि भक्ति का और अधिक गहरा अर्थ है और अब मैं इस भक्ति के गहरे अर्थ को कुछ समझने लगी थी। अब मुझे ये समझ आ गया कि हमें प्रभु के साथ भावों से जुड़ना है। प्रभु भावग्राही जनार्दन है। हमें अपने प्रत्येक कार्य को प्रभु की प्रसन्नता के लिए उनके सेवा भाव से करना है और स्वयं को केवल निमित्त मात्र समझना है। इसके पश्चात मुझे ये समझ आया कि मनुष्य शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन आत्मा अज्ञानवश प्रभु के साथ अपना रिश्ता भूल बैठी है। वास्तव में वह परमपिता परमात्मा का अंश है और अब हमें हरि नाम के पोषण के द्वारा आत्मा को पोषित करना है। और जब आत्मा हरि नाम से पोषित हो जाएगी तो वह परमपिता परमात्मा से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में सक्षम हो जाएगी। इसके पश्चात गोलोक एक्सप्रेस जो विशेषताओं का भंडार है, उसमें से जिन विशेषताओं ने विशेष रूप से मुझे आकृष्ट किया, उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगी। सबसे पहली बात है कि यह टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है। मैंने आज तक ऐसा मॉडल न देखा और न सुना। यहाँ अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों को फोन के माध्यम से भक्ति के इच्छुक जनों को घर बैठे ही उनका अध्ययन कराया जाता है। चाहे वृद्ध हो, युवा, बच्चे, गृहस्थ, नौकरी पेशा, व्यवसायी, सभी आध्यात्मिक विषयों का घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं और प्रभु भक्ति के असीम आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ शिक्षण का तरीका बहुत ही रोचक और प्रभावशाली है। मेंटर्स पहले गूढ़ विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाते हैं और इसके पश्चात डिवोटीज से उनके लर्निंग और रिव्यूज शेयर करने के लिए कहा जाता है, जिससे जो पढ़ाया गया है उसका फीडबैक तुरंत ही मिल जाता है। जो तीसरी इसकी बात है, विशेषता जिसने मुझे आकृष्ट किया, वो है कि ये एप्रिसिएशन मॉडल है। यहाँ डिवोटीज को समय समय पर छोटी छोटी बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और विषय के प्रति रुचि भी बढ़ती है। अब गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किए हुए मुझे 1.5 साल हो गया है और मुझे ये अनुभव होने लगा है कि मैं स्वयं में कुछ सकारात्मक परिवर्तनों को महसूस कर रही हूँ। जैसे पहले की अपेक्षा मुझे लगता है कि मुझ में से क्रोध, अहम भाव, निराशा, भय, बेचैनी और चिंता ये परसेंटेज में कम हो रही है और इसके स्थान पर सकारात्मकता जैसे धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, आशा, संतोष आदि गुण बढ़ने लगे हैं। अब मैं चिंता के स्थान पर प्रभु चिंतन कर लेती हूँ और मैं अपने विचलित मन को हरि नाम के द्वारा तुरंत ही शांत करने में भी सक्षम हो पाती हूँ। मुझे सदैव अपने आसपास प्रभु की डिवाइन प्रोटेक्शन भी फील हो जाती है, जिससे भय और निराशा से मुझे मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मैंने प्रार्थना के महत्व को भी समझा कि जब हम ग्रुप में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है और इससे भी सकारात्मकता आती है। इसके बाद मैंने भोग लगाने के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी प्रकार से समझा और अब मैं और अधिक भाव से भोग लगाती हूँ, क्योंकि सब कुछ परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। हमें सर्वप्रथम उन्हें समर्पित करके प्रसाद रूप में सब कुछ ग्रहण करना है, क्योंकि इससे उसमें प्रभु की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। इसके बाद एकादशी का व्रत तो मैं पहले भी रखती थी, लेकिन अब एकादशी व्रत की महिमा को और अधिक समझा है तो और अधिक भाव से इस व्रत को करने लगी हूँ। जब हम ग्रुप में दूसरे डिवोटीज के लिए माला डोनेट करते हैं तो इससे हमारी साधना और सेवा दोनों हो जाती हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ग्रुप से जुड़ने से पहले कुछ विषयों को लेकर मेरे मन में भ्रांति थी और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उस भ्रांति का खंडन हो गया। जैसे पहले मैं समझती थी कि जो भक्ति और अध्यात्म है ये बुढ़ापे के विषय हैं। जब हम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे तभी हमें भक्ति और अध्यात्म की ओर अग्रसर होना है। लेकिन ग्रुप से जुड़कर ये समझा कि जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। पता नहीं हमें बुढ़ापा आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आया भी तो हमने अगर पहले से भक्ति का अभ्यास नहीं किया है तो हम भक्ति करेंगे कैसे। इसलिए समय रहते भक्ति और अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। ग्रुप से जुड़ने से पहले एक बात को लेकर और मुझे भ्रांति थी कि अगर व्यक्ति गलत आदतों का शिकार है, जैसे कोई जुआ खेलता है, नशा लेता है या नॉनवेज इत्यादि लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति और अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ग्रुप में आकर ये जाना कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं और एक संतान को उसके माता पिता से अलग कोई नहीं कर सकता। हम जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, हमें प्रभु से जुड़ने का पूरा अधिकार है, प्रभु भक्ति करने का अधिकार है। क्योंकि जब तक हम प्रभु से जुड़ेंगे ही नहीं तब तक हम अपनी गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाएंगे। अब मैं आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप भी भक्ति और अध्यात्म से जुड़िए। प्रभु के जिस भी नाम और जिस भी रूप से आप उनका स्मरण करते हैं, उसी नाम के साथ पूरी निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रभु भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और भक्ति के असीम आनंद और सुख को अनुभव करते रहिए। अंत में मैं यही कहूँगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि।